थर्ड, फ्लोरेंस के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। फोन की स्क्रीन पर वो एक छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं था, वो एक सच था जो उसकी पूरी दुनिया हिला रहा था। पर एक बात और थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि जैकब अपने इमोशंस को इतना गहरा दबा कर रखता है। वो सिर्फ दूर नहीं हुआ था, वो कहीं खो गया था। फ्लोरेंस का दिल टूट रहा था, पर इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी, वो मजबूत बन रही थी, क्योंकि अब उससे सिर्फ अपना दर्द नहीं, अपनी शादी बचानी थी। उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लिया। अगली ही शाम वो मार्केट गई और एक नया सिम खरीद लिया। घर लौटे वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्यों जेकब, मैं कम थी या तुम खो गए हो? घर आते ही वो सीधा बेड पर गिर गई। उसका शरीर थक गया था, पर उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। दूसरी तरफ जेकब रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर फ्लोरेंस के लिए सब कुछ बदल चुका था। जेकब घर से निकल गया, दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे उसके दिल पर लगी हो। अब घर में सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी के बीच एक नाम बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, सबरीना। फ्लोरेंस धीरे से उठी और शीशे के सामने जा बैठी। उसने अपना मेकअप निकाला। आज वो पहले जैसी फ्लोरेंस नहीं थी। उसने आंखों में गहरा काजल लगाया, इतना गहरा कि उसकी आंखें और भी ज्यादा बोलने लगी। पर काजल के नीचे आंसू रुक नहीं रहे थे, हर लाइन के साथ एक दर्द भी बन रहा था। कुछ देर बाद वो रुक गई, अपनी रिफ्लेक्शन को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में प्यार नहीं था, ना ही मासूमियत, उसमें एक डिसीजन था। फ्लोरेंस ने धीरे से कहा, ओके जेकब। उस पल एक नई कहानी शुरू हुई। पार्ट 3 एंड्स। पार्ट 4। अगले दिन फ्लोरेंस ने एक डिसीजन ले लिया था। शाम होने से 1 घंटा पहले उसने जैकब को कॉल किया, एक नए नंबर से। हेलो, हु इज दिस? जेकब ने थोड़ा इरिटेट होके पूछा। फ्लोरेंस ने अपनी आवाज बदली, थोड़ी धीमी, थोड़ी अजीब। डिम ब्लूमिंग एंजल। एक छोटी सी खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, फ्री मी फ्रॉम व्हाट आई फील। जेकब तुरंत सतर्क हो गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? फ्लोरेंस या अ ब्लूमिंग एंजल हल्की सी मुस्कुराई। सबरीना टॉक्स अबाउट यू। जेकब एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, पैसे नहीं है मेरे पास, हाफ। ब्लूमिंग एंजल ने तुरंत जवाब दिया, हाफ ऑफ व्हाट शी आस्क्स। फिर एक लंबी खामोशी। जेकब ने धीरे से कहा, प्रोफाइल? फेस नहीं दिखाते, उसने सीधा जवाब दिया। जेकब ने ऑलमोस्ट मना कर दिया, देन नो। उसी पल जेकब के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक ब्लर्ड इमेज, रेड हील्स, चेहरा साफ नहीं, टोन मेकअप, साफ चेहरा नहीं दिख रहा था। फेस के मेकअप वगह से काजल और आंसू की टापक से छरा लाल हो रहा था। अपार्ट सेम स्कूल ड्रेस पर वो ड्रेस कई जगह से फटी हुई थी। जेकब का सांस एक पल को रुक गया, अंदर कुछ हिल गया। फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, लव मी, बीट मी, वेट पापा। फिर एक और नोटिफिकेशन, हाफ ऑफ सबरीना प्राइस बट ऑन वन कंडीशन। जेकब ने तुरंत टाइप किया, क्या कंडीशन? स्क्रीन पर रिप्लाई आया, तुम आओगे पर आंखों पर पट्टी बंद कर, ब्लाइंड फोल्ड। जेकब ने बिना सोचे लिख दिया, ओके। कुछ सेकंड्स बाद लोकेशन आ गई, एक होटल, घर से सिर्फ कुछ ही कॉर्नर्स दूर। जेकब ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मिक्स था, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और अंधेरा। और दूसरी तरफ फ्लोरेंस मिरर के सामने खड़ी थी, आंखों में काजल और गहरा हो चुका था, पर इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक चीज थी, कंट्रोल। ब्लूमिंग एंजल उसी ड्रेस में तो पिक स्कूल गर्ल कपड़े, फटे हुए फुल मेकअप, जिसमें ब्लूमिंग एंजल ने शेयर की थी। उष्णी पूछा, हवे वो ब्लाइंड फोल्डेड? जेकब सेड, यस।
blooming angel coming over to him. She is standing beside him. Jacob moved his hands in air. Do I touch you? Ushni पूछा. Blooming angel replied, yes, but only with blindfolded. Blooming angel said, if you removes your blindfold, I sue you and case you for rape. Jacob got wet and blooming lotus started touching him. Jacob को नो वो सब मिल गया हो जो उसको चाहिए. उशनी हाँ कर दी. Part 4 ends here. सुबह फोन बार बार बज रहा था. जेकब गहरी नींद में था. फ्लोरेंस ने हल्का सा पूछा, फोन का कोड? हाफ स्लीप में जेकब बोला, 1 2 3 4 5. फ्लोरेंस ने कॉल उठाया. पॉज था. उसने शांत आवाज में बात संभाली, पर जैसे ही कॉल कट हुआ, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ. एंजॉय मी आई बेग यू. फ्लोरेंस का हाथ काम गया. वो समझ गई ये एक एडल्ट हाई क्लास साइट का मैसेज था. उसका दिल एक पल के लिए रुक गया. उसने जेकब की तरफ देखा. वो कर्ल्ड पोजीशन में सो रहा था, एक्सट्रीम थकान में, जैसे अंदर से खाली हो चुका हो. फोन उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया. कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ खामोशी थी. फ्लोरेंस ने झुककर फोन उठाया. अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक सच था जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी. पार्ट 2 ends here. If you like part 1st and part 2nd of the Transcendent series, then part 3rd and 4th will be released on 30th April. Stay tuned. अगर ये कहानी आपको अंदर से टच करती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डबल टैप टू लाइक प्लीज. पुष्पा का भाई दोबारा नहीं बोलेगा. फॉर मोर डार्क एंड फिलोसॉफिकल ड्रामा चेक द पेहिप लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी मिल जाएगा. लव फ्रॉम द ब्लूमिंग लोटस.